अध्यक्ष पद की सेल, कांग्रेस क्या है लेन देन का खेल। कांग्रेस में एक बार फिर घमासान की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। पार्टी के भीतर से उठी अंतर्कलह की गूंज अब सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगी है। यह आवाज किसी आम कार्यकर्ता की नहीं बल्कि पार्टी के कभी कद्दावर रहे वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की है, जिन्होंने कांग्रेस संगठन पर ही गंभीर आरोप जड़ दिए। बृहस्पति सिंह का दावा है कि जिला अध्यक्ष बनाए जाने के नाम पर कांग्रेस में खुलेआम पैसों की मांग की जा रही है। बृहस्पति सिंह के मुताबिक पार्टी की सह प्रभारी जनिता लैत फलांग के नाम पर 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। संगठनात्मक फेरबदल के इस दौर में ऐसे आरोपों ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की परतें फिर से उधेड़ दी है। अब आरोप है कि सियासत, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के नाम पर खुलेआम सौदेबाजी चल रही है। अनजान नंबरों से कांग्रेस पद के दावेदारों को फोन कर उनसे पैसों की मांग की जा रही है। सिंह ने कहा, जब संगठन में ऐसे लोग होंगे तो कांग्रेस का सपना कैसे साकार होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि कांग्रेस की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा के समय भी इसी तरह की वसूली की गई थी और आज वही खेल फिर दोहराया जा रहा है। बृहस्पति सिंह ने कड़े शब्दों में कहा, जिला अध्यक्ष बनाने के नाम पर 5 से 7 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसे लोग कांग्रेस की छवि को तार तार कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लगातार जो खबर आ रही है और जो अध्यक्ष के उम्मीदवार थे उन लोगों से माध्यम से आ रहा है खबर कि एक नंबर से फोन आ रहा है। जरिता मैडम के पीए बोलता है कि जरिता मैडम बात करेंगी और एक महिला फोन लगाती है। जरिता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। सुश्री शैलजा मैडम जो यहाँ छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, जो इसी तरह से मध्य प्रदेश यहाँ जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कई विधायक उम्मीदवारों से पैसे खूब वसूली की थी और गलत जानकारी देकर छत्तीसगढ़ को डुबाने में भूमिका थी। कैसे कांग्रेस के सपना साकार होंगे, राहुल जी कैसे सही में निष्पक्ष और सेवा भाव से करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे, बड़ा चिंताजनक है और बहुत ही गंभीर है। बृहस्पति सिंह के आरोप पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, बृहस्पति सिंह पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इसी तरह की अनुशासनहीनता के कारण उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो वही कांग्रेस की इस कलह पर भाजपा चुटकी ले रही है। बृहस्पति सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अधिकार बनता है कि वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं और उनके किसी आरोप का कोई जमीनी हकीकत नहीं है और वो पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियों में ही उनको पार्टी से बाहर किया गया। अभी इस तरीके की चीजें वहाँ चलती हैं, इसलिए वो उनके बीच में चलन में है। उसको क्या मालूम वो सही मानते हैं गलत मानते हैं, जो भी मानते होंगे, लेकिन विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है, ठीक होना चाहिए। अब एक और कांग्रेस नए संगठन के नाम पर मजबूती की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसके भीतर से भ्रष्टाचार और पैसे के खेल के आरोप गूंज रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस अपने घर की आग बुझा पाएगी या एक बार फिर अपने ही नेताओं के आरोपों में घिरकर संगठन का तिलिस्म बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो कांग्रेस में अक्सर ये बातें उठती आई हैं, अंदरूनी कलह के आरोप लगते आए हैं, आपसी रंजिश की बात उजागर होती आई है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जब इन तमाम बातों को उठाने का काम भाजपा की ओर से ना किया जा रहा। और एक बार फिर से अब भाजपा को हवा मिल गई है, क्योंकि कांग्रेस में रहे नेता और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है उसमें पैसे की लेन देन की बात कही जा रही है। 5 से 7 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है, जो कांग्रेस की सह प्रभारी है उनके द्वारा मांग की जा रही है। और तमाम जो उनके यानी कि जो करीबी लोग हैं वो फोन करके पैसे मांग रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तो क्या है इस पूरे हमले के पीछे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ कुछ देर बाद मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस में कुछ ही दिनों में बस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश
निकल करके आने हैं, लेकिन नियुक्ति के आदेश से पहले ही वहां पर विवाद गहरा गया है, गर्मा गया है। और इस विवाद की वजह है कांग्रेस के पूर्व नेता, जो कि पूर्व विधायक भी है, बृहस्पत सिंह। उन्होंने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पर, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नियुक्ति, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सीधे तौर पर पैसों की मांग की जा रही है। बाकायदा खुली रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। 5 लाख से 7 लाख में सौदा तय किया जा रहा है। 5 लाख से 7 लाख रुपए यदि आप देते हैं और अगर आप कद्दावर है तो फिर आपको जिला अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया जाएगा, आपकी कुर्सी जिला अध्यक्ष की हो जाएगी, आप जिले की कमान संभालेंगे। लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जिला अध्यक्ष की कुर्सी से वंचित रहना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में बयानों ने चिंता उन कार्यकर्ताओं की बढ़ा दी है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, कांग्रेस के लिए रात दिन काम करते हैं। और अब उनको भी ये डर सताने लगा है कि वास्तविकता में अगर पैसे के लेन देन से ही जिला अध्यक्ष की कुर्सी तय हो रही है तो फिर उनके किए गए कामों का क्या होगा। और उनका जो रिपोर्ट कार्ड लगातार संगठन की ओर से लिया जा रहा था, तमाम जो ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ में आए थे उन्होंने जो एक रिपोर्ट कार्ड बनाया था, क्या वो रिपोर्ट कार्ड फर्जी था? क्या रिपोर्ट कार्ड सिर्फ दिखाने के लिए था? क्योंकि जब असल में सारा जो पूरा मामला दिल्ली से तय हो रहा है वो पैसों से ही तय हो रहा है, या जो सह प्रभारी है वहां की रजिता, उनके द्वारा तय हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हमारे साथ भगवानू नायक जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर R.K. शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर R.K. शुक्ला जी से करूंगा। देखिए डॉक्टर R.K. शुक्ला जी, जिस प्रकार से लगातार ये बात कही जाती रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, गुटबाजी है, आपसी रंजिश है, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को समय समय पर भुगतना पड़ा है। अब जो कांग्रेस के पूर्व नेता है बृहस्पत सिंह, उन्होंने फिर से इसको हवा दे दी है। कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा है, कहा है कि जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है उसमें पैसे की मांग की जा रही है। अब ये आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है और किस प्रकार की छवि अब डेवलप होकर के कांग्रेस की बनेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित ही रूप से कांग्रेस ने जो भी संगठन सृजन अभियान चलाया था वो एक अच्छा कदम था। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसके सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। मेरी नजर में कांग्रेस की जो आज की तारीख में स्थिति है या इतनी खराब स्थिति है, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो 3-4 मुद्दे मुझे नजर आते हैं। पहली तो ये है कि ये ना विचारधारा। मुझे लगता है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का स्पेशली केंद्रीय नेतृत्व की जो विचारधारा से भटक गया है। लगातार हार पे हार के बाद जो एक हतोत्साह होते हैं उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो जब केंद्रीय नेतृत्व या टॉप लीडरशिप इस टाइप की स्टेटमेंट जारी करती है तो निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल के जो उनके कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो मुझे इसका कारण नजर आता है कि जब किसी भी राजनीतिक दल का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो उनके कार्यकर्ताओं को ये लगने लगता है कि अब हम सिर्फ एक पार्टी सिंबल के नाम पे या किसी नेता के आने से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। तो वो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दूसरी ओर अग्रसर होता है। ये सिर्फ बृहस्पत सिंह के मामले में नहीं है, पूरे देश में होता है। और थोड़ा 19-20 का फर्क रह सकता है, सभी राजनीतिक दलों में ये समस्या पाई जाती है। कांग्रेस क्योंकि काफी समय से बाहर है, उसमें समस्या ज्यादा निकट दृष्टि से दिखाई दे रही है। रहा सवाल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में, ये बात बिल्कुल सही है कि 5-7 लाख का तो मुझे कोई एक्यूरेट फिगर नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, लेकिन पैसे मांगने की बात जरूर सामने आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद दुबे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, देखिए आपसी गुटबाजी, अंतरकलह की जो खबरें हैं वो लगातार कांग्रेस खेमे से आती रहती है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के बयान पर कटाक्ष कर देते हैं, बयानों पर तंज कस देते हैं। अब आपके ही पार्टी के पूर्व नेता, हालांकि निष्कासित है लेकिन पार्टी से ही पूर्व विधायक है, पूर्व के नेता है, उनकी छवि भी काफी कद्दावर रही एक समय पर कांग्रेस के भीतर। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस में जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है वो पैसे के लेन देन के बाद हो रही है। आखिर क्या वजह है? कहीं तो कुछ उन्हें समझ में आया होगा, क्या कहेंगे आप? एक जो आदमी 2 साल से निष्कासित है,
डिबेट में कौन क्या बोलेगा? कोई पार्टी का आदमी, जिम्मेदार आदमी रहे, मान लो उनके कोई पद में या कोई प्रमाण हो, अब ऐसा रास्ता चलते तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा किसी के भी बारे में। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल देंगे, राष्ट्रपति जी के बारे में बोलेंगे। कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी में बगैर प्रामाणिकता के अगर कोई चीज कहीं बोला जा रहा है तो उसका क्या जवाब है? इसमें कौन क्या बोलेगा? इसमें कोई भी जिम्मेदार आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा भाई इसमें? नहीं देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे आर के शुक्ला जी को, सुन रहे थे आप। आर के शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनके सोर्सेज भी बता रहे हैं कि पैसों की बात तो सामने आ रही है, वो भी इस बात को कह रहे हैं। अरे भाई, तो न बृहस्पति सिंह जी के पास कोई प्रमाण है, शुक्ला जी के पास अगर कोई प्रमाण है तो बता दे कि सामने में आ रहा है। और जिसका नाम ले रहे हैं उस पे जिला अध्यक्ष बनाने में कोई भूमिका ही नहीं है उनकी, जैत फलांग जी की। और जो पर्यवेक्षक आए थे वो दूसरे हैं, न उनसे रिपोर्ट कोई लेना है, न कोई रिपोर्ट देना है, न कोई पैसा कौन मांग रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम। एक आदमी रास्ता चलते मान लो किसी के भी बारे में बोल देगा, उसमें टीवी डिबेट हो जाएगी, तो उसमें हम लोग जिम्मेदार लोग इसमें क्या जवाब देंगे? आप स्वयं सोचिए ना। अरे भाई, बच्चा हुआ नहीं है, नामकरण नहीं हुआ है, आप उसकी शादी की बात कर लेंगे कुछ। लेकिन साहब, भाजपा को तो मौका मिल गया, भाजपा तो अब लगातार घेर रही है कांग्रेस को। अरे भाई, उनके घेरने और नहीं घेरने से हमारे को क्या फर्क पड़ना है भाई? हाँ, वो भाजपा पहले अपने दल के लोगों को पहले देख ले ठीक से, उसके बाद फिर वो करें। जिनके अपने 56 छेद हैं वो लोग क्या हमारे बारे में वो करेंगे? वो करेंगे तो उनका जवाब भी देंगे। लेकिन राजनीतिक दल में कोई भी आदमी कि आपको याद है विधानसभा चुनाव जब बीजेपी का चल रहा था, उस समय एक राजस्थान के बड़े मामले हुए, उसमें जगह का नाम भी आया था कि यहाँ पर पैसा छोड़ना है जौहरी के यहाँ। हमने तो इस बात को किसी के सामने नहीं कहा, हमको भी मौका था। लेकिन जो गैर प्रामाणिक चीजें होती है, जो हमारे पार्टी का आदमी ही नहीं है, अब उसके बारे में कल गोल बाजार का कोई आदमी जाकर के लहसुन वाला बेचने वाला बोल देगा कि ये हम मेरे को जिला अध्यक्ष बनना है। तो आप ये कह रहे हैं कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, कोई आधार है नहीं इन आरोपों का? अरे स्वाभाविक है भाई, आप स्वयं इस बात को समझ रहे हैं। आप तो इतने लोकप्रिय चैनल के जिम्मेदार हैं, किसी निष्कासित आदमी के बाद में कोई टीवी डिबेट होता है क्या? आप स्वयं सोचिए ना इस बात को। ठीक है। अनिल सोनी जी, देखिए, आरोप तो हालांकि उनकी पार्टी के पूर्व नेता की ओर से लगाए गए, लेकिन भाजपा ने मौका लपक लिया है, भाजपा को फुल टॉस मिल गई और छक्का भी भाजपा ने मार दिया है। लेकिन अभी आप सुन रहे थे प्रमोद जी कह रहे हैं कि देखिए, आरोप जो है वो निराधार है, कोई आधार उनका है नहीं, बेबुनियाद है। भाजपा पहले अपने दामन में तो देखे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, इनका और गुटबाजी का और इस लेन देन का चोली दामन का साथ है। आप पुराना इतिहास भी यदि पलटाएंगे तो नेहरू जी सर्वप्रथम जब प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से बने थे और किसका हक छीन करके बने थे, ये सर्वविदित है। कोई भी व्यक्ति उसमें जब शामिल था वोटिंग के लिए, उन्होंने नेहरू जी के लिए वोट नहीं किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, पर फिर भी वो अध्यक्ष बने। तो जो पार्टी एक परिवार की परिक्रमा के साथ चल रही है और एक परिवारवाद के साथ चल रही है, जहां कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो कहते हैं वो मौजूद नहीं है किस पार्टी में, तो वहां कुछ भी संभव है। मैंने तो वो समय भी देखा है कांग्रेस में, जब छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं बना था, तो दो गुट, दोनों अपने अपने जिला अध्यक्ष, अपने अपने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ तक जो है वो घोषणा करते थे, और दोनों जो पैरेलल ही दोनों जो अध्यक्ष हैं वो काम करते थे। दोनों अध्यक्ष जो चलते थे, वो बोलते थे कि हम इस गुट से हैं, अब वो इस गुट से हैं। अब यहाँ तक तो स्थिति मैंने देखी हुई है कांग्रेस में। वो भी एक जमाना था जब कांग्रेस, आज तो चलो कम से कम संगठन में जो है वो नियुक्ति हो रही तो एक लाइन तो है। वो समय भी था कि 2 जिला अध्यक्ष होते थे और दोनों अपने अपने गुट को सही बताते थे कि हम इस गुट से हैं। ये स्थिति परिस्थिति भी कांग्रेस में रही है। तो जहां तक इस तरह की गुटबाजी की बात है, ये हो सकता है कि आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जो है इसे नकार रहे हैं या कांग्रेस पार्टी से नकार रही है, इस बात को नकार रही है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये स्वाभाविक है इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के लिए एकदम स्वाभाविक बात है। और जहां तक बृहस्पति सिंह, आपको सच्चाई नजर आ रही है बृहस्पति सिंह की बातों में? बिल्कुल, बृहस्पति सिंह जो है वो ऐसे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो पूर्व विधायक रहे हैं। पूर्व में भी जब कांग्रेस शासन काल था, उन्होंने एक मंत्री जी पे आरोप प्रत्यारोप लगाया था और किस
कारण से लगाया था, ये सर्वविदित है, ये सभी ने देखा था। और आज यदि वो कोई उठ करके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कांग्रेस यदि अपने इतने बड़े नेता, लेकिन इसको ये भी तो कहा जा सकता है अनिल जी देखिए, कि वो पार्टी से निष्कासित हो सकता है, उनके भीतर की खींच हो ये। आलोक सूरी मेरा नाम है, अभिजीत जी करेक्ट कर लेंगे। हाँ। देखिए अब आज निष्कासित होने के बाद में वो जो भी आरोप प्रत्यारोप, तो ये कांग्रेस इस बात को संज्ञान ले ले और कह दे कि हम जांच करा रहे हैं, ये उन्हें गलत साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो भी तो आपके पार्टी से इतने वरिष्ठ नेता रहे, आपने उनको टिकट दिया, वो जीते भी, और आज आप उन्हें कह रहे हैं कि वो पार्टी से अलग है। तो आप कह देना सार्वजनिक मंच से कि अगर इस तरह की कोई बात आ रही है सामने तो हम इसके संज्ञान लिया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, देखेंगे हम पार्टी पे, संगठन स्तर पे। तो जहां तक छेद की बात हो रही है, तो स्वयं कांग्रेस पार्टी इस वक्त इतने गुटों में बटी हुई है। ये महंत जी की पार्टी है, ये बघेल जी की पार्टी है, ये टीएस बाबा की पार्टी है। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस को कि इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी एक सुर में नहीं बात कर रही है। और पिछले जब से चुनाव हारे हैं तब से ही आप देखेंगे कि ये जो वो चम्मच वाली बातें होती है, वो और भी बहुत सारी कटोरी वाली बातें होती है, तो सब बातें चल रही है कि कौन किसका चम्मच है, कौन किसकी कटोरी है। तो ये गुटबाजी की जो हवा है वो ऐसे नहीं आती है अभिजीत जी। और इस तरह की जो लेन देन वाली प्रक्रिया है, ये तो अगर अब आप एक परिवार के पीछे जब पूरा पार्टी खड़ा है और इतने चुनाव हारने के बाद में भी आज भी उसी पार्टी से एक लीडर जो है जिनके पीछे खड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रसातल की तरफ जा रही है। प्रमोद जी देखिए, 3 कांग्रेस बताते हैं, अभी आलोक जी ने ये तो क्लियर कर दे किसकी कांग्रेस है। प्रमोद जी के आरोप से हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ। ज्यादा दिन नहीं, वो तो ननकी राम कंवर जी अभी जो चिट्ठी लिखे थे ना, उन्हीं को वो प्रवक्ता महोदय पढ़ ले। पहली चीज। दूसरी चीज, एक मंत्री बने हैं जिनकी भी रोज अखबारों में चर्चा हो रही कि पान खाने के शौकीन है वो, उनकी नियुक्ति कैसे हुई मंत्रिमंडल में भाजपा के? आपके चैनल समेत कई चैनलों में हमने देखा कि उनको कौन बड़े सेठ जी बनवाए हैं। तो मैंने पहले कहा कि बीजेपी के जिसमें 56 छेद हैं, वो कम से कम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के ऊपर ये देख ले कि एक उंगली अगर वो हमारे तरफ कर रहे हैं तो तीन उंगली उनके तरफ आती है। और भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार अभी कितने गुटों में बटी है। सोमवार को मुख्यमंत्री रहते हैं विजय शर्मा, मंगलवार को मुख्यमंत्री रहते हैं ओपी चौधरी, बुधवार को मुख्यमंत्री रहते हैं आपके अरुण साहू जी। अब मुख्यमंत्री जी बस ऐसे मुख्यमंत्री है जो किसी वार को मुख्यमंत्री नहीं रहते, दायित्व मुक्त कर दिया गया है उनको। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में रोज अभी थोड़ा सा संभाल ले जो स्थिति है, क्या से क्या हो गया। अच्छा प्रमोद जी एक बात बताएंगे, जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति हो रही है, उनकी नियुक्ति जो होनी है, वो पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चल रही है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्या आप कह सकते हैं इस बात को? अरे भाई स्वाभाविक तौर पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर वो आदमी कह रहा है। आपको बीच में याद होगा एक पर्यवेक्षक किसी नेता के यहाँ चाय पीने चले गए थे तो उनको रातों रात बदल दिया गया था। ये भी तो आपके चैनल में हम लोगों ने देखा ना। और रही बात संगठन में, तो संगठन में बहुत सारे, आप सोचिए कि एक एक जगह से जिला अध्यक्ष बनने के लिए 28, 30 लोगों का नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो कागज एक ठो लिस्ट आती है, लिस्ट भी नहीं आती, एक ठो कागज में खोल करके मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, चुपचाप रहो। कम से कम ये बात तो हमारे यहाँ नहीं होती ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके यहाँ तो हो हल्ला होता है, फिर उसके बाद जब पर्ची में नाम आता है प्रदर्शन हो जाते हैं। नहीं वो तो ठीक है ना, प्रदर्शन हो जाता है। यहाँ तो पर्ची आती है, रमन सिंह साहब बैठे रहते हैं, पर्ची दूसरे के नाम की खुल जाती है, चेहरे में दूसरे के चुनाव लड़ देते हैं और बना दूसरे को देते हैं। कम से कम यहाँ ये तो चीजें नहीं होती। यहाँ जो मेहनत करता है उसको तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी प्रदर्शन के लिए तैयार है? जो नियुक्ति आने वाली, जो लिस्ट जारी होगी जिला अध्यक्षों की, फिर से प्रदर्शन के लिए तैयार है क्या आपके नेता जो है? नहीं, उस प्रकार के प्रदर्शन नहीं होगा कि नंद कुमार साय जी को अब अजय चंद्राकर जी ने क्या कहा था या समन्नी जी को क्या कह दिया था, उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा, उसकी चिंता मत करिए आप। क्योंकि आपने देखा होगा ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या हुआ था। नंद कुमार साय जी को मीटिंग में बुला करके कैसे बाहर किया गया था, समन्नी जी के साथ अजय चंद्राकर जी ने कैसा सदव्यवहार किया था, इसको तो आपके चैनल में हम लोगों ने कई घंटे तक देखा था ना। वैसी चीजें हमारे यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय पे पूरे प्रदेश ने देखा कि एक मुख्यमंत्री वर्तमान में पदेन मुख्यमंत्री का कुर्ता फट जाता है फार्म हाउस में विद्याचरण शुक्ला जी के,
और जो बात की जा रही है आज, जिन विद्याधर शुक्ला जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर के कांग्रेस ने एकजुटता के साथ में यहाँ पर में कांग्रेस का जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ था और उसके बाद अजीत जोगी जी को ला करके मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाता है, कौन ने सौंपा था? एक परिवार ने केवल, क्योंकि चरण वंदन करने को लेकर के अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये बात जो है वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही जो कांग्रेस में वादा खिलाफी कहना चाहिए या कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार करना चाहिए, वो चलते आ रही है। और इतने बड़े मुख्यमंत्री के साथ कूड़ता फटने की घटना हुई, मैं समझता हूँ प्रमोद दुबे जी को बहुत अच्छे से याद होगा ये वाक्य, और पूरे प्रदेश को याद है। तो वो हमें संगठन का पार्ट यदि कांग्रेस के लोग सिखाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं होगा। पहले तो जो है ना अपने गिरबान में अपनी झांकने की आवश्यकता है इस वक्त कांग्रेस को। ठीक है, आर के शुक्ला जी, देखिए भाई आप प्रमोद जी को सुन रहे थे, आपने कहा कि हाँ ये तो आपने भी सुना है कि पैसों के लेन देन की बात जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हो रही है। अब वो सबूत मांग रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कोई प्रमाण हो तो दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए है ना, डाक सभी के दामन पे होते हैं, किसी में छोटे हैं किसी में बड़े हैं, किसी के दिखाई जाते हैं किसी के छुपे रहते हैं। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो उसके दाग बड़े भी नजर आ रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं। रहा सवाल प्रमाण का, तो भाई दुबे जी अगर ऐसे सबूत मीडिया से आप मांगने लग जाएंगे तो फिर आपकी अपनी पार्टी का अनुशासन कहाँ रह गया? हाँ, अगर व्यक्तिगत रूप से फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ भाई मिलना चाहिए तो फिर अपन व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई सभी पर आरोप लगाने की शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की नेताओं की आदत बनती जा रही है, क्योंकि वे विभिन्न चैनलों में विभिन्न प्रदेशों में देखते हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता तो वो सीधा मीडिया पे ही उठा के कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, चाहे वो मीडिया का एंकर हो, पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या कोई अन्य हो। मुझे लगता है भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई जो कुछ हो रहा है वही अच्छा है तो आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पार्टी आपकी और नीचे की तरफ जाए या ऊंची की तरफ जाए, एक मीडिया पर्सन होने के नाते मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी में विपक्ष मजबूत हो, ये हम लोगों की भी इच्छा है, छत्तीसगढ़ में भी हो, पूरे देश में भी हो, क्योंकि जहां विपक्ष मजबूत होता है वहां सरकारें कंट्रोल में काम करती हैं। इसी आशय से मैंने ये बात बोली थी कि हाँ जो चर्चाएं हैं मार्केट में वो हैं, उससे आप भी मीडिया चैनल पर बैठ के इंकार करेंगे, लेकिन अंदर से आप भी स्वीकार कर रहे होंगे। प्रमोद जी देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आर के शुक्ला जी ने। वो कह रहे हैं कि देखिए मेरा किसी पार्टी से गुरेज नहीं है, आपकी पार्टी प्रगति करे या नीचे के स्तर पर चली जाए। उन्होंने जो चीजें सुनी है, जो उनके सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने उससे आपको अवगत करा दिया, तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए फिर इस बात पर आपकी पार्टी को। देखिए साहब, हर की अपनी अपनी दायित्व होती है। पत्रकार महोदय के अपना दायित्व होता है, राजनीतिक दल के लोगों का अपना दायित्व होता है। मैं आपके दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता, है ना भाई। तो आप वैसे ही, मेरा आपसे आग्रह है कि जिसके जिसके जो जो दायित्व मिले हुए हैं, अब कौवा कान ले गया तो मैं कान को न छू करके कौवा के पीछे दौड़ने वालों में से तो हूँ नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टी में जिस प्रकार से लोगों से पूछताछ हुई, पर्यवेक्षक आए थे, जो हुई प्रक्रिया हुई, ये तो आदरणीय शुक्ला जी को नहीं मालूम होगा ना। और हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है, अब मैं कहूँगा इससे पहले की नियुक्ति हुई है तो इसमें कोई ऐसी कोई चीजें थी क्या जिसमें पैसे लेकर नियुक्ति हुई, ऐसा कोई प्रमाण था क्या? सुशील मौर्य जैसे सबसे गरीब आदमी है, जगदलपुर का जिला अध्यक्ष है, वहां से लेकर योग्यता तक के हमारे अपने रायपुर के, जिसको आप जानते होंगे, उधोराम वर्मा जी, है ना, ऐसा तो नहीं उनको नहीं जानते होंगे, वो तो जिला अध्यक्ष है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रमाणिक चीजें रहती हैं हमारे पास। अब ये इतना आधा घंटा आप और मैं या वो आदरणीय शुक्ला जी, बृहस्पति सिंह जी जो कांग्रेस से निष्कासित आदमी है, उनके बयान पर टीवी का डिबेट हो रहा है। तो ये सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा नहीं, ऐसा है तो ऐसा हो सकता था क्या? ऐसा अब कोई आदमी, अब एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भाई साहब कह रहे हैं
कि कांग्रेस में गुटबाजी। अरे भाई, जब यहाँ नेता प्रतिपक्ष बनना था, इस देश के प्रधानमंत्री जी जो उस समय के पर्यवेक्षक थे, उनके साथ क्या हुआ था, मैं शब्दों में उस बात को तो नहीं कह सकता। उस बात को तो आदरणीय शुक्ला जी ने भी देखा। ठीक है प्रमोद जी, चर्चा को विराम देना पड़ेगा, समय की सीमा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रमोद दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर आर के शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है बहुत जल्द। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़े करने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व नेता है, पूर्व विधायक भी है, हालांकि अभी निष्कासित चल रहे हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है, कहा है कि जो नियुक्ति होगी वो पैसों के आधार पर हो रही है, 5 से 7 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अब कितना दम है उनके आरोप है, इसको लेकर तो कांग्रेस हालांकि खंडन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक नया मौका मिल गया। अब देखते हैं कि आखिर ये बहस कितने दूर तक जाती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।